हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। आज इस मनोविज्ञान की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एजुकेशनल कंसेप्ट के बारे में। शैक्षिक संप्रत्य के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अपना जो पहला प्रश्न है इस सीरीज का, देखिए पहला प्रश्न है इसमें कि एक व्यक्ति की एक उत्पाद के प्रति अभिवर्ती लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित है। यह अभिवर्ती एक घटक है। तो यह अभिवर्ती एक संज्ञानात्मक घटक होती है। क्या होती है? संज्ञानात्मक घटक होती है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। देखिए लिखा गया है कि अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण होता है। तो यह दृष्टिकोण होता है स्वतंत्र का। यह स्वतंत्र दृष्टिकोण होता है। अगला प्रश्न है, लोग अपना वोट प्राय अपनी भावनाओं के अनुसार करते हैं, बजाय इसके कि उम्मीदवार की अपनी विशिष्ट नीतियां किस प्रकार की है। इस आधार पर अभिव्यक्ति का यह घटक कौन सा है? तो यह घटक होता है भावात्मक घटक। कौन सा घटक होता है? ये इमोशनल घटक होता है। अगला प्रश्न अपना, अपने को दूसरे लोगों के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का तरीका यह पहचानना कि स्वयं व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा है। आम प्रत्यय का दृष्टिकोण कहलाता है। तो यह दृष्टिकोण कहलाता है अंतर्निर्भर दृष्टिकोण। इसका बी रहेगा उत्तर। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन अभिवर्ती के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन अभिवर्ती के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पर ये कथन दिए गए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कथन दिए गए हैं। पहला है अभिवर्ती किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति अनुक्रिया की मानसिक तत्परता है। बिल्कुल सही है ये। अभिवर्ती में संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक घटक होते हैं। ये भी सही है। अभिवर्ती अंतर्जात होती है। ये बिल्कुल यहाँ पर असंगत रहेगा, तो सी रहेगा इसका उत्तर। और अभिवर्तियों में अभिप्रेरणात्मक विशेषता पाई जाती है। ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न अपना देखिए, अगला प्रश्न है डिप्टेरिशियल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी डीएटी में निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी उपमापनियां सम्मिलित होती है? उपमापनियां सम्मिलित होती है। तो इसमें पिक्चर मेकिंग होती है। पिक्चर मेकिंग यानी चित्र निर्माण। अगला प्रश्न अपना रुचि गुप्त यानी अव्यक्त व अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। यह कथन किसका है? तो यह कथन मैकडूगल का है। उत्तर इसका डी, मैकडूगल। अगला प्रश्न है, अभिक्षमता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अभिक्षमता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सबसे पहले लिखा गया यह भावात्मक पक्ष से संबंधित होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये गलत रहेगा। इसमें आगे यह एक जन्मजात गुण होता है, ये सही है। ये विशिष्ट योग्यता वाला होता है और भावी सफलताओं की ओर संकेत करता है अभिक्षमता गुण। तो यहाँ पर यही रहेगा इसका ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु घटना पर ध्यान देने और उसे पसंद करने का गुण होता है। तो यह गुण होता है अभिरुचि का, इंटरेस्टेड का। उत्तर रहेगा इसका ए। अगला प्रश्न देखिए आप, देखिए प्रश्न में लिखा गया है कि अध्यापक के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने व विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं पूछा गया है। यहाँ पर उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले उपयुक्त अध्यापन विधि का उपयोग करना चाहिए, तो अध्यापक को करना ही चाहिए। दूसरा है, बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में रुचियों के ज्ञान का शिक्षण में उपयोग करना चाहिए, ये भी ठीक है। कक्षा में पूर्ण निर्भरता को बनाए रखना, ये बिल्कुल असंगत रहेगा। यहाँ पर कौन सा तरीका नहीं पूछा गया, तो सी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, अभिवर्ती जन्मजात होती है, अभिवर्ती के संदर्भ में सही। तो यहाँ पर कथन नहीं के रूप में पूछा गया है। तो देखिए, अभिवर्ती जन्मजात होती है, अभिवर्ती के संदर्भ में सही है, बिल्कुल सही नहीं है, जन्मजात नहीं होती है। अगला, अभिवर्ती में संज्ञानात्मक और भावात्मक घटक होते हैं, किंतु क्रियात्मक व्यवहारात्मक ये सभी होते हैं, भी व्यवहारात्मक घटक भी होते हैं। तो यह भी गलत रहेगा इसमें। अभिवर्ती व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है, ये तो बिल्कुल सही है। अभिवर्ती सदैव सकारात्मक होती है, ये बिल्कुल गलत है। तो सदैव सकारात्मक हो ना हो, ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि अभिवर्ती नकारात्मक भी हो सकते हैं। तो 1, 2 और 4 इसमें सही रहेगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकारी करते देखकर यदि एक शिक्षक उस विद्यार्थी की चित्रकारी में रुचि का अनुमान लगाता है, तो यह सुपर द्वारा वर्गीकृत किस प्रकार की अभिरुचि होती है? सुपर मनोविज्ञान के द्वारा यह प्रकट प्रकार की अभिरुचि होती है। अगला प्रश्न अपना, स्व आत्म के दृष्टिकोण में देखिए, स्व यानी आत्म के स्वतंत्र दृष्टिकोण की सर्वोत्तम परिभाषा का चयन कीजिए।
तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है शव को स्वयं के आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करना चाहिए। बिल्कुल सही रहेगा, इसमें 1 नंबर ही अपना। तो अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 14 देखिए, इसमें लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्तियों की विशेषता नहीं है, कौन सी अभिव्यक्तियों की विशेषता नहीं है। सबसे पहले अभिव्यक्तियों में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है, बिल्कुल सही है। अभिव्यक्तियां जन्मजात होती है, ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर विशेषता के रूप में यह गलत रहेगा। अगला प्रश्न है अपना, यदि एक छात्र अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिताता है, ऐसा करने पर वह प्रसन्नता अनुभव करता है, अपने व्यस्त समय में भी चित्रकारी के लिए समय निकाल लेता है और उसे ऐसा करने पर थकान भी अनुभव नहीं होती। निम्न में से सही विकल्प छांटे जो उसकी अभिव्यक्ति दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए उसकी अभिव्यक्ति को दर्शाने वाला कौन सा बिंदु रहेगा इसमें। सबसे पहले दिखा गया है यह उसकी अभिक्षमता और श्रेष्ठता की अभिव्यक्ति को दर्शाता है, यह उसकी रुचि की अभिव्यक्ति को दर्शाता है, बिल्कुल सही रहेगा इसमें, यह रुचि की अभिव्यक्ति को दर्शा रहा है, तो बी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में से अध्यापक का कौन सा तरीका विद्यार्थी की आत्म क्षमता के बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा। तो ये देखिए सबसे पहले विद्यार्थी की उपलब्धि पर उचित प्रोत्साहन और प्रतिक्रिया देना, ये ठीक है। छात्र को उसके आदर्श को दिखाना जिसने समान कार्य में सफलता प्राप्त की हो, तो ये आत्म क्षमता में बढ़ोतरी करने में उपयुक्त पहलू नहीं होता। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना सही रहेगा। अगला प्रश्न है एक कक्षा की पिकनिक में कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बैठकर बातचीत कर रहे हैं और बाकी विद्यार्थी डांस कर रहे हैं। ये विद्यार्थियों की रेगिस्तान में भिन्नता के कारण होती है। तो ये विद्यार्थियों की रुचि इंटरेस्टेड है वो अलग अलग क्षेत्र में होता है विद्यार्थियों का, तो डी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 18 के बारे में हम जिक्र करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है चिंतन प्रक्रिया का निर्माण जिसमें स्मृति, समस्या समाधान और निर्णय क्षमता समाहित है किस प्रकार के विकास से संबंधित है। तो ये विकास होता है वो मानसिक विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, ये डी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए व्यवसायिक अभियोगिता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। व्यवसायिक अभियोगिता का मुख्य उद्देश्य होता है अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना, अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना। अगला प्रश्न है अपना निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति की विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है। देखिए सबसे पहले अभिव्यक्ति जन्मजात होती है, ये बिल्कुल गलत रहेगा इसमें, ये 3 बार आ चुका है प्रश्न, तो याद रखिए इस चीज को। अभिव्यक्ति में सम्मिलित होता है, अभिव्यक्ति में क्या क्या शामिल होती है, तो इसमें देखिए सबसे पहले अभिव्यक्ति के अंदर संज्ञात्मक तत्व है, स्वयंगात्मक तत्व है, संज्ञात्मक व्यवहारात्मक तत्व है, तीनों संज्ञात्मक व्यवहारात्मक और स्वयंगात्मक तत्व यानी इसमें सभी इसमें शामिल रहते हैं अभिव्यक्ति के अंदर। अगला प्रश्न है निम्न में से अभिव्यक्ति मापन की विधि नहीं है। अभिव्यक्ति मापन की विधि देखिए द बोगाइस सोशल डिस्टेंस स्केल, ये अभिव्यक्ति मापन की विधि है। लिकर्ट स्केल ये भी अभिव्यक्ति मापन की विधि है। इमोशनल कॉम्पिटेंस स्केल ये इसके अभिव्यक्ति मापन की विधि नहीं है, तो सी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप, देखिए प्रश्न 23 में लिखा गया है कि अभिव्यक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अभिव्यक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन है वो बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले मनुष्य की एक प्रकार की भावना है, बिल्कुल गलत, ये जन्मजात नहीं होती बल्कि अर्जित की जाती है, यहाँ पर सही नहीं पूछा गया है। तो ये हाँ भावनात्मक पक्ष तो होता ही है, जन्मजात नहीं होती बल्कि अर्जित की जाती है, ये भी सही है। ये परिवर्तित हो सकती है, ये भी सही है। इस पर बुरे पर्यावरण का प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव पड़ता है, इसमें डी रहेगा उपयुक्त। अगला प्रश्न अपना मनोवृत्तियों के विकास, देखिए मनोवृत्तियों के विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो मनोवृत्तियों के विकास से संबंधित सबसे पहले देखिए अध्यापक इनके विकास से बालक की सहायता कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। मनोवृत्ति वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, वातावरण से नहीं, ये वातावरण से प्रभावित होती है, यहाँ पर बी रहेगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है किसी उद्दीपक अथा एक व्यक्ति क्रिया वस्तु या संकल्पना के प्रति सकारात्मक अथवा नकारात्मक मूल्यांकनात्मक प्रतिक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया है ये एटीट्यूड कहलाती है, अभिव्यक्ति कहलाती है। अगला प्रश्न है कौन सा रुचि का पहलू नहीं है। यहाँ पर देखा गया कौन सा रुचि का पहलू नहीं है, तो टू डिजायर, टू नाउ, मोमेंट और टू एक्सपीरियंस। तो इसमें जो मोमेंट होता है ये गति करना, ये रुचि का पहलू नहीं होता। अगला प्रश्न है अभिरुचि का अर्थ क्या होता है। अभिरुचि का अर्थ होता है, सबसे पहले लिखा है व्यक्तिगत योग्यताओं विशेषताओं का योग, यानी यही होता है व्यक्तिगत योग्यता विशेषताओं का योग ही क्या रहता है, अभिरुचि कहलाता है, एटीट्यूड कहलाता है। तो इसमें साइज में 1 नंबर रहेगा अपना। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न अगला अपना है, देखिए प्रश्न में लिखा गया है कूडर परीक्षण रेगिस्तान मापन के लिए अभिकल्पित है। तो कूडर परीक्षण होता है ये इंटरेस्टेड के लिए होता है, रुचि के लिए होता है, तो ये रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है
देखिए आदतों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आदतों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आदतें जन्मजात होती है, बिल्कुल नहीं होती जन्मजात। आदतें है वो व्यवहार के कारण बदलती रहती है, तो ये ऑप्शन इसमें रहेगा। अगला प्रश्न अपना देखिए, रुचि के संप्रत्यय के लिखा गया इसमें, रुचि के संप्रत्यय के तीन मुख्य पक्ष निम्न में से किस विकल्प में दिए हुए हैं। तीन मुख्य पक्ष है ये दिए गए हैं रुचि के संदर्भ में, तो इसमें रुचि में होता है ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक, तो सी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिक्षमता परीक्षण का उपयुक्त अनुप्रयोग करता है। अभिक्षमता परीक्षण का उपयुक्त अनुप्रयोग करता है, तो यहाँ देखिए बालक ने अध्यापक की कक्षा में क्या सीखा इसका परीक्षण करना, बालक के गणित के मानकों के निर्धारण का परीक्षण करना, और बालक के चिकित्सा व्यवसाय में सफल होने का परीक्षण करना। बिल्कुल इसके अंदर रहेगा अपना सी। 25 नंबर प्रश्न देखिए, उच्च स्वे प्रत्यय की सांकेतिक विशेषता होती है, तो इसकी जो सांकेतिक विशेषता होती है वो हाई एप्टीट्यूड होता है, तो उच्च अभिक्षमता होती है। प्रश्न नंबर 33 देखिए, इसमें प्रश्न नंबर 33 में क्या लिखा गया है, इसमें दिया गया है कि आप मानसिक रूप से सचेत हुए बिना भी जटिल व्यवहार संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि आप बहुत चतुर है, बिल्कुल नहीं। आप उच्च मानसिकता वाले हैं, बिल्कुल नहीं। आपने परिपक्वता प्राप्त कर ली, बिल्कुल नहीं। आपने आदत बना ली है, तो इसमें क्या रहेगा, डी रहेगा, आपने आदत बना ली है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाने की आदत है वो भावना संबंधी आदत होती है, भावनात्मक इमोशनल हैबिट होती है ये, डी रहेगा इसका उत्तर। एक विद्यार्थी एक समस्या के प्रासंगिक अनेक उत्तर प्रस्तुत करता है और वह दर्शाता है, वो किस क्या दर्शाता है, वह रुचि दर्शाता है उसके प्रति। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर द्वारा प्रस्तावित रुचि का प्रकार नहीं है। सुपर के द्वारा प्रस्तावित रुचि का प्रकार नहीं है, यहाँ पर देखिए अभिव्यक्ति रुचियां, आंकलित रुचियां, सूचित रुचियां और स्थिति परक, ये रहेगा अपना स्थिति परक है, इस सुपर के द्वारा प्रस्तावित नहीं है। जब कोई विद्यार्थी गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखे तब क्या हुआ, तो तब वह अपने गणित अध्यापक को पसंद करेगा, बिल्कुल सही। वह गणित विषय की परीक्षा देना पसंद करेगा, वह उन विद्यार्थियों की संगत को पसंद करेगा जो गणित में अच्छे हैं, बिल्कुल डी इसमें उत्तर रहेगा। सभी तथ्य इसमें सही रखे गए। अगला प्रश्न देखिए आप, अगले प्रश्न में दिखाया गया है कि विचारों भावनाओं, देखिए विचारों भावनाओं तथा अभिव्यक्तियों का संयुक्त रूप से जो व्यक्ति उनके स्वयं के बारे में रखते हैं, उनके स्वयं के बारे में रखते हैं, वो क्या होते हैं, वो स्वयं प्रत्यय होते हैं, सेल्फ कंसेप्ट होते हैं, सी रहेगा इसको उत्तर। स्वयं प्रत्यय के निर्माण में सहायक होता है, स्वयं प्रत्यय के निर्माण में होता है एप्टीट्यूड, यानी डी रहेगा इसके उत्तर। अभिक्षमता है वो सहायक होती है। अगला प्रश्न है, उच्च स्वयं संप्रत्यय की सांकेतिक विशेषता क्या होती है, तो इसकी जो विशेषता होती है वो हाई एप्टीट्यूड होती है, डी रहेगा इसके उत्तर हाई एप्टीट्यूड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता से निर्धारित नहीं होता, आनुवांशिकता से निर्धारित नहीं होता, यहाँ पर दिखाया गया अभिक्षमता या आनुवांशिकता से प्रभावित होती है, एप्टीट्यूड यह आनुवांशिकता से प्रभावित निर्धारित नहीं होता। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों का स्वयं प्रत्यय निर्भरता से स्वयं निर्देशित सत्र की तरफ बढ़ता है, यह मान्यता किसकी है, तो यह मान्यता है वो है एंड्रागोगी की, एंड्रागोगी की मान्यता है। अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 43 के अंदर क्या दिखाया गया, देखिए आत्म संप्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं और विशेषताओं का मूल्यांकन व अभिव्यक्तियों की समग्रता से आत्म संप्रत्यय की यह परिभाषा देने वाले हैं, तो ये परिभाषा दी थी वही एनसाइक्लोपीडिया और ऑफ साइकोलॉजी के द्वारा, सी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न अपना 44, देखिए इसमें लिखा गया है सौ प्रत्यय विकसित होते हैं, सौ प्रत्यय वो किससे विकसित होते हैं, सौ प्रत्यय स्वधारणा से या लोगों की धारणा से, तो इसमें सी रहेगा उत्तर। अगला प्रश्न है, स्वयं प्रत्यक्षीकरण एवं लोगों के प्रत्यक्षीकरण द्वारा विकसित होती है, तो ये विकसित की जाती है सेल्फ कंसेप्ट के द्वारा, सी रहेगा इसका उत्तर। निम्न में से आत्म संप्रत्यय की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है, कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है, तो आत्म संप्रत्यय व्यवस्थित होते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आत्म संप्रत्यय विशिष्ट लक्ष्य वाली होती है, ये भी सही है। आत्म संप्रत्यय स्थायी होते हैं, तो यह इसकी महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, देखिए बालकों के आत्म संप्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, तो यहाँ सबसे पहले दिखा गया है समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए सलाह, उससे टकराने की सलाह देनी चाहिए, ए रहेगा इसका ऑप्शन।
अगला है आदतें ज्ञान और विवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है। यह कथन जिसका है, तो ये कथन क्रो एंड क्रो का है। आदतें ज्ञान अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया क्रो एंड क्रो की। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है कूडर परीक्षण। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है कूडर परीक्षण के बारे में। कूडर परीक्षण मापन के लिए अभिकल्पित है। कूडर परीक्षण है ये अभिरुचि, अभिरुचि के लिए, इंटरेस्टेड के लिए अभिकल्पित है। अगला है छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है। छात्रों की निष्पत्ति है वो किस पर निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है उसके सेल्फ कंसेप्ट से, इंटेलिजेंस से, एप्टीट्यूड और मोटिवेशन से। तो यहाँ बी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम रुचि पत्र का निर्माण किया गया था। तो ये निर्माण किया गया था भाई इलाहाबाद के अंदर। क्या किया गया, इलाहाबाद के अंदर। अभिवर्ती निर्माण का अंतिम घटक कौन सा है, अभिवर्ती निर्माण का अंतिम घटक होता है वो होता है बिहेवियर, तो व्यवहार परक। अगला प्रश्न है 64, मेरे परीक्षण परिणाम दर्शाते हैं कि मुझे खेलों में रुचि है लेकिन मेरे पास खेलने के लिए सहन शक्ति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त कथन का वर्णन करता है, तो ये वर्णन करता है एप्टीट्यूड टेस्ट का, एप्टीट्यूड टेस्ट का। ए रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न, अभिवर्ती के 3 घटकों का विचार सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप में किसने दिया था, तो ये दिया था 3 घटकों का क्रेज, क्रेजफील्ड और बेल्सी ने। बी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न में दिया गया है कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब बच्चे सृजनशील तभी होंगे जब वो अपनी रुचि के आधार पर किसी के अंदर भाग लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये अकॉर्डिंग टू वंस ऑन इंटरेस्टेड, अपनी रुचि से। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति या गतिविधियों के बारे में अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति की मनोवैज्ञानिक अवस्था को, इस अवस्था को कहा जाता है अभिरुचि, इंटरेस्ट, अभिरुचि। अगला प्रश्न है, छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों एवं अभियोगिता के विकास से संबंधित मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होती है, तो सर्वाधिक उपयुक्त विधि रहेगी इसमें प्रश्नावली। बी रहेगा इसका ऑप्शन। वार्षिक समारोह में कोई गीत गाना होता है और आप शबनम की सहायता लेते हैं, परंतु आपके स्कूटर के स्टार्ट होने की समस्या होती है, तो आप जोन को याद करते हैं। भिन्न क्षेत्रों की ये विशिष्ट योग्यताएं कहलाती है, तो ये होती है अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। ये रहेगा इसका ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये समाजीकरण कहलाती है, समाजीकरण प्रक्रिया कहलाती है। तो इस सीरीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कवर किया। आपको प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।